गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसन उसमें से पाठ नंबर 3 नादान दोस्त और पाठ नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे उसका प्यारे बच्चों हम रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे हम। तो पहले हम बात करते हैं नादान दोस्त की। नादान दोस्त के जो लेखक है प्रेमचंद ने इस कहानी में बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। केशव और श्यामा के घर की कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वे उन अंडों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उनके मन में अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे और उन सवालों का वे खुद ही उत्तर देते थे। एक दिन दोनों ने उन अंडों को धूप से बचाने व उनकी रक्षा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मां से छिपकर चिड़िया के लिए चावल और पानी का प्रबंध कर दिया और धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढकने का विचार किया। जब मां ने उन्हें सोने के लिए कहा तब उन्होंने सोने का नाटक किया। जब मां सो गई तब दोनों अंडे देखने के लिए बाहर ले गए। केशव कमरे में से स्टूल लाकर उसके नीचे नहाने की चौकी रखकर उस पर चढ़ गया तथा श्यामा स्टूल को पकड़कर खड़ी हो गई। केशव ने ऊपर चढ़कर जैसे ही हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई और केशव घोंसला देखने लगा। तब उसने श्यामा की मदद से कपड़े की एक गद्दी पर अंडे रख दिए। उसने चावल और पानी की प्याली भी वहां रख दी और अंडों को टोकरी से ढक दिया। श्यामा ने भी अंडे देखने की जिद की, परंतु केशव ने उसे स्टूल पर ही चढ़ने नहीं दिया। जब मां की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे धूप में घूम रहे हैं। उन्होंने दोनों को डांटा और कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब श्यामा उठी तो उसने देखा कि अंडे नीचे पड़े थे। तब तक केशव भी वहां आ गया। उसने भी टूटे हुए अंडे देखे और वह सहम गया। तभी माँ वहां आ गई। श्यामा ने माँ को सारी घटना बता दी। माँ ने डांटने के बाद उन्हें बताया कि किसी के छूने से हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। केशव को डांटते हुए उन्होंने कहा कि उसकी गलती से ही अंडे टूटे हैं। इस घटना के कई दिन बाद तक केशव को पता रहा। उस दिन के बाद दोनों बच्चों को वहां चिड़िया फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो प्यारे बच्चों, ये उसका सार है, भावार्थ है। अब हम उसके शब्दार्थ और प्रश्न आइए देखिए। प्यारे बच्चों, अब उसके शब्दार्थ देखते हैं। कार्निस, दीवार की कंगनी, उसे कार्निस कहते हैं। बगैर, बिना। अनुमान, अंदाजा। रक्षा, पर, पंख। पेचीदा, कठिन। सुराख, छेद। टहनी, डाली। तो ये उसके शब्दार्थ है। उसे हम याद करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके मीनिंग आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। अब हम उसके
प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। प्रश्न और उत्तर किस तरह से लिखने हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम उसके प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का हम रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने आप को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर 1, केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में इस प्रकार के सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे रंग के होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। ये सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के पास उनके सवाल का जवाब देने का समय नहीं था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखा था? उत्तर, केशव ने श्यामा से चिथड़े अंडों के नीचे रखने के लिए, टोकरी बच्चों को धूप से बचाने के लिए और दाना पानी उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए कार्निश पर रखे थे। इस तरह से हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर 3, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए गए, लेकिन बचपन और नासमझ की वजह से उनसे नादानी हो गई और वे अंडों की रक्षा न कर सके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आइए आगे। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ नंबर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पें, कविता है जिसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। आइए उसका सारांश देखते हैं। इस कविता में कवि ने 10-11 साल की एक लड़की की कल्पना को प्रकट करते हुए पूर्णिमा के गोल मटोल चांद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। वह कहती है कि चांद गोल मटोल है पर तिरछा नजर आता है। उसने तारों से जड़ा हुआ आकाश रूपी वस्त्र पहन रखा है। उसने अपना गोरा मुंह खोल रखा है, पर उसके वस्त्र चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। लड़की व्यंग करते हुए कहती है कि चांद बताए न बताए, परंतु वह असलियत जानती है कि उसे अवश्य ही कोई बीमारी है, क्योंकि जब वह घटने तो घटता ही चला जाता है और जब बढ़ने लगता है तो बढ़ता ही चला जाता है। वह तब तक बढ़ता चला जाता है जब तक पूरा गोल मटोल नहीं हो जाता। उसकी ये घटने बढ़ने की होने का नाम ही नहीं लेती। तो बच्चों, ये उसका सारांश है। आइए अब हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है। पोशाक, कपड़े, कुल यानी सारा, गोकी हालांकि, नीरा बिल्कुल, दम सांस,
मरज बीमारी, गोल होना। तो प्यारे बच्चों, ये इसके शब्दार्थ है। आप इसे एक बार रीड करेंगे तो ये सारे शब्दार्थ आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में इसमें से कई शब्द पूछे जाते हैं, उसके मीनिंग पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से तैयार करें, प्रैक्टिस करें, तो ये आपको 1-2 बार पढ़ने से जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम उसके प्रश्न देखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। आइए उसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चांद का मुंह कैसा है? उत्तर, चांद का मुंह गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। प्रश्न नंबर 2, चांद को क्या बीमारी है? उत्तर 2, चांद को घटते बढ़ते रहने की बीमारी है। घटते बढ़ते रहने की बीमारी है। प्रश्न नंबर 3, चांद के कपड़े किसे बताया गया है? उत्तर, पूरे आकाश को चांद के कपड़े बताया गया है। पूरे आकाश को चांद के कपड़े बताया गया है। प्रश्न नंबर 4, चांद से कौन बातें कर रहा है? चांद से 10-11 साल की लड़की बातें कर रही है। कैसा नजर आता है? उत्तर 5, चांद तिरछा टेढ़ा नजर आता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर आप इस करेंगे घर पे तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में उसमें से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसे 1-2 बार रीड करेंगे और को अवश्य याद हो जाएंगे और एग्जाम में आपको ये अच्छे मार्क्स लाने में सहायता करेंगे। तो आप इसे अच्छे से तैयार करें और अच्छी प्यारे बच्चों, दोनों पाठ का रिवीजन किया, पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4। ठीक है, नादान दोस्त पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको पहले ही सेंड कर दी गई है, उसे देखकर आप इसके प्रश्नों के उत्तर तैयार कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी टर्म 1 आ रही है उस एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे, 1-2 बार उसका रिवीजन करेंगे तो जरूर ये आपके लिए सहायक होंगे, आपको ज्यादा मार्क फायदे कारक रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से इसकी तैयारी में लग जाए, इसे याद करें और प्रैक्टिस करें, नोटबुक में लिखें, जिससे आपके राइटिंग भी अच्छे हो जाएंगे और सुंदर राइटिंग बनेंगे आपके, और इसके साथ साथ ये आपको याद भी हो जाएंगे। दोनों तरफ से आपको फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसे आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।